परमेश्वर का नाम का महिमा हो। आज आराधना का संबंध में एक भाग मैं पढ़ने के लिए चाहूँगा। भजन संगीता उसका 22 अध्याय उसका पहला पद। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर रहकर 7 वाणी किया था। आरंभ में हे पिता बोलकर वाणी दिया, आखिर में जो है अपना आत्मा को समर्पण किया हे पिता बोलकर। लेकिन बीच में जो 14वीं वाणी इस प्रकार उन्होंने किया है, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इस संबंध में मत्ती सुसमाचार को रामाते समय मत्ती सुसमाचार उसका 27-27 उसका 45-45 और 46 इस प्रकार है। दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। उसके 46 में तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लम्मा सबक्तानी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। प्रिय भाई और बहनों, इस वचन के सामने थोड़ा समय हमारा प्रभु यीशु मसीह का कष्टानुभव को हम चिंता करेंगे। मत्ती सुसमाचार में यहाँ भी हम देख सकते हैं ये तब हुआ जब परमेश्वर ने सूरज को बंद किया, देश सारे अंधेरा छाया गया और उसी समय प्रभु यीशु ने ये वाणी दिया है, अर्थात एली एली लम्मा सबक्तानी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हम जानते हैं कि इससे पहले बहुत वेदना निंदा उन्होंने अनुभव किया है। वो हम वर्णन भी नहीं कर पाते हैं, उतना अधिक वेदना में वो रहा। 6 कोट में हम जानते हैं कि हन्नास के पास गया, कैयफा के पास गया, सनहेदरीन के पास गया, हेरोदा के पास गया, पीलात के पास गया, फिर और एक बार पीलात के पास गया। पीलात हाथ धोकर कहा कि तुम लोग जो करना करो, मैं नहीं जानता हूँ। इस प्रकार अनेकों के सामने एक चोर जैसे बहुत बहुत दर्द उन्होंने सहा। उनका शरीर को हम देखें, हड्डी गिन सकता है, एक रूप नहीं है, विरूप होकर हमारे प्रभु यीशु मसीह को समय बीतना पड़ा। लेकिन उस समय कभी भी प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा प्रार्थना नहीं किया, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्यों? प्रभु यीशु हम जानते हैं कि गुरुवार शाम से लेकर अभी तक कुछ पिया भी नहीं, कुछ खाया भी नहीं, सोया भी नहीं, ऐसा एक अवस्था से गुजर के जा रहा था। लेकिन ये स्थान पर इतना अधिक कौन सा अधिक वेदना उनको अनुभव करना पड़ा, जैसे वो महसूस हुआ कि पिता उनको छोड़ दिया। हम जानते प्रिय भाई और बहनों, एक ऑपरेशन थिएटर में एक बीमार व्यक्ति को ऑपरेशन के लिए अंदर ले जाते हैं, वो खिड़की तक, दरवाजा तक हम जा सकते हैं, उसके अंदर हम नहीं जा सकता। दरवाज़ा बंद कर देते हैं। उसके अंदर कौन है? डॉक्टर और एक बीमार व्यक्ति जिसका ऑपरेशन होना है। और डॉक्टर के पास क्या है? एक चाकू है। वो चाकू अपने शरीर पर लगाते समय अपने बंधुओं को देख नहीं पाता है, इसलिए किसी को भी अंदर आना अलाउ नहीं है। उसी प्रकार मैं बोलना चाहूँगा, हमारा परमेश्वर पिता अपना सारे शत्रुओं को, यहूदियों को, हन्ना कैयफा सभी को कहा कि तुम लोग दूर रहो। तुम लोगों ने जितना दंड देना दे दिया, लेकिन अभी मैं दे रहा हूँ,
क्रोध अग्नि मैं मेरे बेटे के ऊपर छोड़ने के लिए जा रहा हूँ। तुम्हारा आंखों से देख नहीं पाते हैं, ये इतना भयानक एक दृश्य है, तुम लोग देख नहीं पाएगा। और प्रिय भाई और बहनों, सारे मानव जाति का पाप को उद्धार देने के लिए, सारे पाप मानव जाति का पाप से हमें छुटकारा देने के लिए, जो हमारा जीवन में जो अंधकार था उस अंधकार से हमें दूर करके उजाले को लाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को 3 घंटा अंधकार में रहना पड़ा। उतना नहीं, वो दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक वो पूरा अंधकार छाया गया। परमेश्वर ने कहा कि सूरज को तुम थोड़ा टाइम के लिए बंद हो, ताकि क्योंकि सृष्टिकर्ता सृष्टि के लिए दंड अनुभव करते हैं। यही रंग तुम लोग देख नहीं सकता है। प्रिय भाई और बहनों, उस सवाल फिर भी हमारे सामने है, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तूने मतलब क्या है? तूने अर्थात ये है, तूने मतलब मेरा पिता है। आकाश और पृथ्वी को सृष्टि किया हुआ समय में तेरे साथ था, तेरा संग रहा। आज तूने मुझे छोड़ दिया, तू मेरा पिता होकर अपना पुत्र को छोड़ दिया। और मैं अनाथ नहीं हूँ, अनेकों का पाप को तूने माफ दिया, क्षमा दिया। लेकिन मैं जो कोई भलाई छोड़कर बुराई कुछ भी नहीं किया। 33.5 वर्ष इस दुनिया में रहने के लिए तू मुझे मौका दिया। किसी के विरुद्ध में एक शब्द भी मेरा मुंह से नहीं निकला। और क्यों मुझे छोड़ दिया? क्या प्रभु को नहीं जानता था? प्रभु ने कहा कि मैं जीवन देने के लिए आया हूँ। प्रभु नहीं जानता था? फिर ये सवाल क्यों पूछा? हाँ, ये स्थान पर बैठे हुए प्रिय भाई और बहनों, हमें उसका उत्तर देना है। प्रभु जी, मेरे वजह से मैं ही कारण था, और कोई कारण नहीं था। मुझे जो दंड पाना था, वो दंड हमारा प्रभु यीशु मसीह अपने कंधों पे लिया, बलि हुआ, रक्त बहाया, जीवन समर्पण किया। ये आज ये स्थान पर बैठे हुए प्रिय भाई और बहनों, हमें ये विषय कहकर अपने मुंह से, हमारा हृदय के अंतर्भाग से ये स्वर आए कि प्रभु जी, उसका उत्तर 2021 वर्ष पहले जो सवाल तूने पूछा था पिता से, उसका उत्तर आज मैं दे रहा हूँ। मेरे आज ये स्थान पर सत्य और आत्मा सहित आराधना करने के लिए तूने योग्य बनाया। हम अयोग्य था, तूने योग्य बनाया। ये प्रभु यीशु मसीह का अगर उत्तर दे पिता, तो हम कभी भी नहीं आ सकता था। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। हम धन्यवाद देते हुए हम प्रभु के चरणों पर बैठे। प्रभु के नाम का महिमा हो। आमीन।